हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस पूरे मॉड्यूल में हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम अलग अलग एआई टूल्स के साथ अपनी इमेजेस को क्रिएट कर पाएँ और देखें अपने अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा टूल बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो नेक्स्ट जो टूल हमारे पास है वो है गूगल का जेमिनी। गूगल जेमिनी जो है वो एक बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है गूगल का, जिसमें एआई बेस्ड सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है। आप एआई कंटेंट राइटिंग, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, कोडिंग असिस्टेंट और सबसे बेहतर इमेज अंडरस्टैंडिंग। इसके पास नैनो बनाना के नाम से अलग से प्रो ऑप्शन भी रहते हैं, जिससे आप जेमिनी के साथ बेहतर से बेहतर इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस ये देता है आपको, जिसमें टेक्स्ट को समझने की कैपेबिलिटी है, उसको जनरेट करने की कैपेबिलिटी है, एनालाइज और क्रिएट करने की है। आप इसको वॉइस में आउटपुट दे सकते हैं या आपको सॉन्ग्स बना के दे सकता है। आप उसको वीडियो में इनपुट आउटपुट दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप कोडिंग जनरेट करवा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसके पास रहते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑटोमेशन की बात करें तो टास्क ऑटोमेशन, मीटिंग समरीज, वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह के फीचर ही आपको पहले से ही लैस करके देखता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, हम गूगल जेमिनी क्यों यूज़ करें? क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है। अब गूगल का प्रोडक्ट होने की वजह से गूगल का जो इकोसिस्टम इंटीग्रेशन है वो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे जीमेल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, गूगल शीट्स हैं, गूगल स्लाइड्स हैं, गूगल ड्राइव है, गूगल मीट है, गूगल कैलेंडर, इतने सारे गूगल के पहले से प्रोडक्ट्स हैं। उनके लिए आपको इसको इंटीग्रेशन करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो वहाँ से आपके लिए गूगल का जो पूरा इकोसिस्टम है इसके साथ मिलकर काम कर सकता है। और जैसे कि एआई सबके लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, डेवलपर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, तो जेमिनी जो रहता है वो एक तरह से आपके लिए क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव और इंटेलिजेंट पार्टनर के रूप में काम करता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले जेमिनी को हम किस तरह से इसका अकाउंट बना सकते हैं, फिर इस पर इमेजेस क्रिएट करना सीखेंगे। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में हूँ, जो गूगल का एक ऑलरेडी प्रोडक्ट है। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने सर्च टर्म में सिर्फ गूगल जेमिनी डाला है। आपके पास यहाँ रिजल्ट्स आ जाएंगे गूगल जेमिनी को लेके। और अगर मैं यहाँ पे एआई मोड ओपन कर लूँ, जो पहले नंबर पे एआई मोड है, तो आपको गूगल जेमिनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गूगल खुद ही आउटपुट क्वेश्चन आंसर में करके दे देगा। जेमिनी इज़ अ गूगल सूट ऑफ जनरेटिव एआई टूल्स एंड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इट फंक्शन एज एन एवरीडे एआई असिस्टेंट फॉर राइटिंग, प्लानिंग, लर्निंग एंड क्रिएटिव टास्क। तो बहुत सारे टास्क ये आपके लिए करने वाला है। तो इसमें इसके काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं, जिसमें अपडेट बताई गई है, किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको इस तरह से एआई प्रोसेस में देखा जाए तो इस ब्राउज़र, क्योंकि ये क्रोम का प्रोडक्ट है और ये गूगल का ही प्रोडक्ट है एक तरह से, और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें तो आपके पास, क्योंकि ये क्रोम ब्राउज़र है और क्रोम ब्राउज़र जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो आस्क जेमिनी के नाम से यहाँ भी एक बटन आपके ब्राउज़र में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप अपना ब्राउज़र अपडेट करेंगे तो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली गूगल जेमिनी ने अपने आप को ब्राउज़र के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है, क्योंकि इनका अपना प्रोडक्ट है। तो इकोसिस्टम बड़ा बेहतर है गूगल का, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे डायरेक्टली ही ब्राउज़र में आप अपनी चैट्स के साथ कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। टेल मी फीचर्स ऑफ जेमिनी। तो मुझे ये सिर्फ टाइप करना है। तो देखिए ये जो आउटपुट आ रहा है ये भी जेमिनी की तरफ से जनरेटेड है, तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम इसको अलग से देखेंगे, किस तरह से अकाउंट बना के हम इसके इंटरफेस से इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एआई ऑन गूगल सर्च पावर्ड बाय जेमिनी फैमिली ऑफ मॉडल्स ऑफर्स सेवरल फीचर्स। कौन कौन से? मल्टी मॉडल रीजनिंग, जेमिनी लाइव, डीप रिसर्च, शेम्स, प्रोडक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन में वर्क स्पेस इंटेलिजेंस, डायरेक्ट फाइल जनरेशन, कैनवास, जेमिनी इंटेलिजेंस फॉर एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड भी गूगल का प्रोडक्ट है। अवेलेबल मॉडल्स में 3.1 प्रो है, 3.1 फ्लैश है, जेमिनी ओमनी भी एक मॉडल है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली आप कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात करूँगा गूगल जेमिनी का जो मेन यूजेज हमें करना है, दैट इज़ फॉर इमेज जनरेशन। तो हम चलते हैं गूगल जेमिनी पे। अब आप गूगल जेमिनी को डायरेक्टली आप क्लिक करके खोलेंगे वहाँ से, तो वहाँ से भी ये इंटरफेस इस तरह का ओपन हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी सर्विसेज इसमें जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पेड प्रोसेस में चली जाती है, लेकिन बेसिक सर्विसेज इसकी फ्री हैं। आप इसमें यूज़ करने के लिए साइन इन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो मैं यहाँ साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन के लिए मैं नॉर्मली अपने गूगल आईडी को यूज़ कर लेता हूँ। आपने अगर अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो भी आप इसके साथ डायरेक्टली कर सकते हैं अकाउंट क्रिएट। यहाँ मेरा जैसे ही मेल वेरीफाई होता है तो मेरे पास अकाउंट ओपन हो जाता है। तो यहाँ देखें आपके पास वेयर शुड वी स्टार्ट, और यहाँ पे जो भी आपका मेल आईडी है उसका प्रोसेस आपके पास आ जाएगा।
यहाँ मैं जेमिनी से कुछ भी पूछ सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे इमेज क्रिएट करनी है। जैसे आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखते हैं वैसे ही आप इस पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो हर चीज़ प्रॉम्प्ट के साथ ही होने वाली है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, क्योंकि बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, जहाँ लोग पहले गूगल को सिर्फ सर्च इंजन की तरह यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है एआई असिस्टेंस डायरेक्टली आंसर दे रहा है। तो अब बेनिफिट क्या है, अब बात करेंगे गूगल के पावरफुल एआई सिस्टम से, तो जब वो आपको आउटपुट देगा। अब इसमें बात करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप इसमें प्रॉम्प्ट्स देते चले जाएं और ये आपको हेल्प करता चला जाए। मैं सिर्फ इमेज का एग्जांपल लेने वाला हूँ, लेकिन राइटिंग में, कोडिंग में, रिसर्च में, इमेज अंडरस्टैंडिंग में, डॉक्यूमेंट एनालिसिस में, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेशन में, लर्निंग में, बिजनेस वर्क में, हर जगह ये आपकी हेल्प कर सकता है। जेमिनी का एक मेन पर्पज़ अलग से भी है, ह्यूमन बीइंग जैसे सोचना और ह्यूमन बीइंग जैसे अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना। तो जब आप जेमिनी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये सिर्फ कीवर्ड प्रोसेस नहीं करता, बल्कि कॉन्टेक्स्ट समझकर उसके अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट क्रिएट करके देता है। जेमिनी के खास फीचर और भी है, वो चैट जीपीटी में भी है और बहुत सारे एआई टूल्स में, लेकिन इसका खास इसलिए क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है और बड़े बेहतर तरीके से इसको क्रिएट किया गया है। नई से नई अपडेशन इसके साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। गूगल जेमिनी आप कोई पीडीएफ दे दें, कोई नोट्स दे दें, कोई असाइनमेंट्स दे दें, कोई पिक्चर क्लिक करके दे दें, ये अपने आप उसको समझ के एक समरी जनरेट करके देता है, और वो भी बड़ी फास्ट और एक्यूरेसी के साथ। क्वालिटी वाइज बात करूँ तो इसकी ग्राफिक्स मुझे बड़ी पसंद आती हैं, क्योंकि ग्राफिक्स में सबसे बेहतर परफॉर्म करता है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब जब आप गूगल जेमिनी का पेज ओपन करते हैं तो यहाँ आस्क जेमिनी के रूप में एक प्रॉम्प्ट बार रहता है। यहाँ जो भी आप टाइप करेंगे गूगल उसको प्रॉम्प्ट के रूप में लेके उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट प्रदान करता है। यहाँ लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंड मेन्यू कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी जो गूगल जेमिनी के साथ चैट की गई हैं वहाँ उनको आप देख सकते हैं। न्यू चैट, माई स्टफ, जो भी इमेजेस इत्यादि आप तैयार करें। नोटबुक एक एडवांस फीचर है, इसको भी छोड़ रहे हैं यहाँ पे चैट्स में। और इसके यहाँ पे आप नीचे की तरफ वो रिसेंट चैट्स दिखाएगा जो आप अभी रिसेंटली जो आपने इसके साथ की हैं। सेटिंग्स एंड हेल्प में आपके पास एडवांस फीचर आपके पास यहाँ आ जाएंगे, जहाँ से आप अपने पर्सनल सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं इन चीज़ों पे ना जाके बेसिक इंटरफेस पे बताना चाहता हूँ। फाइनली यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे आपका लोगो वगैरह, जो भी आपका ब्रांड है या जो भी आपका प्रोफाइल लोगो है वो आ जाएगा। और अपग्रेड टू गूगल ए प्लस में वहाँ कुछ पेमेंट रहती है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियली हम इसका फ्री टूल यूज़ करते हैं, तो देखते हैं किस तरह से इसकी क्रिएशन रहती है। जब आप यहाँ प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो जो भी प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे उसको किस लेवल पे इसको स्टडी करके वर्कआउट करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जेमिनी 3 मॉडल अभी जब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो जेमिनी 3 मॉडल अभी अवेलेबल है, फास्ट, थिंकिंग, प्रो, ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन गूगल ए प्लस के लिए आपको फिर से अपग्रेड करना पड़ेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो बेसिक मॉडल्स को हम यूज़ करके भी अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस सेशन में सिर्फ बेसिक जानकारी दी है, बेसिकली गूगल जेमिनी है क्या। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे किस तरह से हमारे लिए इमेज क्रिएट करता है और अलग अलग प्रॉम्प्ट्स के साथ इमेज को क्रिएट करके देखेंगे। धन्यवाद।